नमस्ते किसान भाइयों। अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो आपने भी बटनिंग, ब्राउनिंग, होलो स्टेम, वेबटेल और लीफीनेस इन समस्याओं का सामना जरूर किया होगा और इन वजह से आपको भारी नुकसान भी झेलना पड़ा होगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी इंसेक्ट, फंगस, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं होता। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के कई कारण होते हैं, जैसे टेम्परेचर का कम या ज्यादा होना, मॉइस्चर का कम या ज्यादा होना या किसी एक न्यूट्रिएंट का कम या ज्यादा होना। सबसे पहले बात करते हैं बटनिंग की। बटनिंग में जो फूल होता है, जिसे हम कर्ड भी कहते हैं, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। और बटनिंग होने का प्रमुख कारण है नाइट्रोजन की कमतरता। जितना कम नाइट्रोजन, उतना ज्यादा चांसेस कि आपको आपकी फसल में बटनिंग देखने को मिले। अन्य कारणों की बात करें तो जो फूल गोभी के हाइब्रिड्स होते हैं, उनकी एक सोइंग विंडो होती है। मानिए आपने किसी फूल गोभी के हाइब्रिड सीड्स खरीदे, जिसकी सोइंग विंडो है 15 दिसंबर से 15 जनवरी, तो आपको इस टाइम पीरियड में ही लगाना है, अन्यथा आपको आपके फसल में बटनिंग देखने को मिल सकती है। अगर आपकी फसल में बटनिंग की समस्या आती है, मतलब अगर आपको कुछ फूल इस तरह से नजर आते हैं, तो आप 1% यूरिया का स्प्रे ले सकते हैं। 1% यूरिया का स्प्रे मतलब 150 ग्राम यूरिया 15 लीटर के पंप में डाल के आपको स्प्रे करना है, या तो आप इसके अलावा नैनो यूरिया का भी स्प्रे कर सकते हैं। अब जानते हैं ब्राउनिंग के बारे में। ब्राउनिंग को भूरी गलन या लाल सड़न भी कहते हैं। ब्राउनिंग में जो फूल या कर्ड होता है, उसमें आपको भूरे रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं और कर्ड में सड़न भी आने लगती है। खाने में फूल गोभी काफी कड़वी भी हो जाती है। ब्राउनिंग होने का प्रमुख कारण है बोरॉन की कमतरता। तो आपको इससे बचने के लिए अपनी फसल में बोरॉन का स्प्रे करना है। आप किसी भी कंपनी का बोरॉन ले सकते हैं और आपको 2 ग्राम बोरॉन डालना है 1 लीटर पानी में। अगर आपका पंप 15 लीटर का है तो आप उसमें 30 ग्राम बोरॉन डालकर अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। होलो स्टेम की बात करें तो इसमें जो गोभी की फूल का तना होता है, वो खोखला रह जाता है, इसलिए इसका नाम होलो स्टेम दिया गया है। होलो स्टेम होने के 2 कारण होते हैं। अगर आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तब आपकी फसल में होलो स्टेम की समस्या आएंगी। यहाँ बोरॉन की कमतरता की वजह से भी होलो स्टेम देखने को मिलता है। तो होलो स्टेम ना आए, उसके लिए आप नाइट्रोजन का एकदम ज्यादा इस्तेमाल ना करें अपनी फसलों में, और कम भी ना करें। अगर ज्यादा करते हैं तो होलो स्टेम और कम करते हैं तो बटनिंग। फूल गोभी की खेती अगर आप 1 एकड़ पे कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर आपको 60 से 80 किलो नाइट्रोजन देना है, जिसमें से आधा नाइट्रोजन आपको शुरुआत में देना है ट्रांसप्लांटिंग के दौरान, और आधा नाइट्रोजन देना है ट्रांसप्लांटिंग के 4 से 6 हफ्ते बाद। अब वो डिपेंड करता है आपने अर्ली वैरायटी लगाई है कि लेट वैरायटी। विपटेल की बात करें तो इसमें सिर्फ पत्तियों के मिडवेन, या जिसे हम मध्य शिरा भी कहते हैं, सिर्फ उसका ही विकास होता है। इस डिसऑर्डर में कुछ पत्तियां चाबुक की तरह दिखने लग जाती है, इसलिए इसका नाम विपटेल दिया गया है। विपटेल होता है मॉलिब्डेनम की कमी की वजह से। विपटेल को कंट्रोल करने के लिए आप माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें मॉलिब्डेनम मौजूद हो। आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर 1 से 1.5 ग्राम लेना है 1 लीटर पानी के लिए। लीफीनेस की बात करें तो इसमें जो कर्ड या फूल होता है, उसके बीच में से पत्तियां बाहर निकलने लगती है। इससे कर्ड क्वालिटी तो खराब होती ही है, पर साथ साथ में आपको बाजार में भी ऐसी फूल गोभी का भाव काफी कम मिलेगा। लीफीनेस के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है जब कर्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जब फूल बन रहा है, तब टेम्परेचर का काफी ज्यादा हो जाना। और दूसरा रीजन है हार्वेस्टिंग में देरी करना। अगर कर्ड की डेवलपमेंट हो चुकी है, तो आप हार्वेस्टिंग में देरी ना करें, तो ही आप इस लीफीनेस की समस्या से बच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा है इस वीडियो से आप कुछ नया जरूर सीखे होंगे। ऐसे ही खेती से संबंधित जानकारी हम हमारे चैनल एग्रीकल्चर स्पेस के माध्यम से आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।